व्हाट्स अप गाइस, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो यार मैं आया हूँ आज यहाँ पर थोड़ी सी वॉकिंग करने, थोड़ी सी हाइकिंग करने। तो चले साथ साथ थोड़ी गपशप भी मारेंगे और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है या पूरे यूएसए में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा टच बेस करेंगे, जितनी मुझे मालूमात है, और उसके बारे में बातचीत करते चलेंगे। मेरी वॉकिंग भी होगी और आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाएगी। आ जाए। तो यार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले हम लोगों ने तो नहीं देखा भाई। खैर ये सारी जो हैं मेरे हिसाब से लाइफ का एक हिस्सा होता है। पास टाइम पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, पर आपको मैनेज करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो यस, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स जो हैं काफ़ी परेशान हैं। स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट न्यूयॉर्क स्टेट, जहाँ पर मैं ग्रो अप हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ें डील की हैं और जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा टच बेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो यार न्यूयॉर्क में स्पेशली मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी अपनी फीलिंग शेयर करूँगा। वो इस हिसाब से कि यार इतने सारे बिजनेसेस जिस तरह से यहाँ पर क्लोज़ हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्केर्ड भी नज़र आ रहे हैं, डरे हुए नज़र आ रहे हैं कि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। जॉब्स के ऑप्शंस जो हैं काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और जिस रास्ते पे अभी ये ट्रेल चलना शुरू हुआ है, वो रास्ता समझ में भी कुछ ऐसा आ रहा है कि अभी आने वाले टाइम पे चीज़ें शायद हो सकता है और टफ़ हो जाएं या फिर बेहतर भी हो सकती हैं। अब उसके बारे में तो टाइम हमें बताएगा ना कि आगे क्या होने वाला है। बात तो सारी ये, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ कि जो भी लीडर बनता है, चाहे कोई भी आए किसी भी कंट्री में, वी एज ए नेशन हमें ऐसा चाहिए कि उसको फुल सपोर्ट करें और उसकी जो भी कैपेबिलिटी है उस पर आप ट्रस्ट करें। हो सकता है वो चीज़ें बेहतर हों, पर मैं बात कर रहा हूँ लोगों के सोचने के हिसाब से। लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या फीलिंग है, जो मुझे सुनने में भी आ रहा है, बातचीत भी होती है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। दैट्स माय पॉइंट इज़। अबे यार हमेशा यही ड्रामा होता है मेरे साथ, भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें भाई। मैं लगता है खिसकता जा रहा हूँ थोड़ा सा। मैं पानी की बोतल लाया था, मैंने चलो वॉक भी करेंगे, पानी की बोतल साथ में रखेंगे और इन्जॉय करेंगे। बोतल गाड़ी में रह गई। आप इतना दूर है पीछे, अब आप कौन जाए दोबारा यार पार्किंग लॉट पे गाड़ी से पानी की बोतल निकाले। तो खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़, नो बिग डील। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न है कि वो ये भी सोचना शुरू कर दिया कि यार न्यूयॉर्क एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट, ठीक है। किसी टाइम पे हुआ करता था कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया का भी जो है हिसाब किताब थोड़ा सही नहीं जा रहा है। तो न्यूयॉर्क जो है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है भाई। अब बहुत सारे लोग जो दुनिया से आना चाहते हैं भाई, उनका पहला तो मिशन ये होता है कि हम जाएं तो वो न्यूयॉर्क में जाएं, उनकी ख्वाहिश यही होती है। पर काफ़ी चीज़ें पहले बेहतर थीं, पर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि लोग अब ज़रा सोच रहे हैं भाई। अब सोच ये रहे हैं कि भाई न्यूयॉर्क में अब रहा भी जाए कि नहीं रहा जाए, कि न्यूयॉर्क से निकल के दूसरे स्टेट्स में जाएं। ज़ाहिर है अमेरिका तो इतना बड़ा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ स्टेट्स की जो जॉब सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई हैं अब, और कुछ स्टेट के जो मिनिमम वेजेस वगैरह होते हैं, मीनिंग्स जो उनको मिनिमम पर आवर काम के जो पैसे मिलते हैं, हर स्टेट का जो होता है वो डिफरेंट अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क स्टेट में जो अगर कोई काम करने आता है तो उसको गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिनिमम वेजेस मिलते हैं वो मिलते हैं $16 एंड चेंज, ठीक है। तो ये मिनिमम तो उनको देना ही देना है, ठीक है। और कुछ स्टेट जैसे ह्यूस्टन, ठीक है, आजकल ह्यूस्टन बड़ा टॉप पे जा रहा है। टॉप मीन्स कि ज़्यादा लोग हमारे स्पेशली जो देसी भाई लोग हैं वो ह्यूस्टन की तरफ रुख कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ह्यूस्टन में जो है देसी कम्युनिटी भरी पड़ी हुई है। ह्यूस्टन को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग वहाँ भी मूव होना चाहते हैं। और वेदर वाइज यस, ह्यूस्टन जो है गर्म स्टेट है और वो भी उस लिहाज से भी लोग सोचते हैं। पर अभी जो हो क्या रहा है, जब से जॉब्स की प्रॉब्लम हो गई है और लोगों को काफ़ी और चीज़ें एक्सपेंसिव
बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, सोच है आपकी। ठीक है, तो जो मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं $16-17 रेट के ऊपर, उनके लिए न्यूयॉर्क में गुजारा करना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अब वो क्यों मुश्किल हो चुका है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं टच बेस करूँगा, शायद इससे किसी को हेल्प मिल जाए, कुछ रास्ता समझ में आ जाए और आप लोग ये भी समझ में आ जाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। तो यह जैसे मैंने बताया, जो मिनिमम वेजेस पे लोग काम करने वाले होते हैं, अब होता क्या है यहाँ पर मिनिमम जो घंटे दिए जाते हैं वीक में काम करने के, जो यहाँ का लॉ है वो देते हैं 40 आवर, 40 घंटे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको काम देंगे 40 घंटे से ऊपर, तो जितने भी आवर्स ऊपर काम करेंगे उसकी आपको मिलेंगे आवर एंड हाफ ज़्यादा। समझ आए आपको? तो आपका रेट फिर बढ़ जाएगा। पर अभी वैसी कहानी ख़त्म कर दी है और काफ़ी लोगों को अब उनके 40 आवर्स भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको कोई 30 आवर्स देता है, कोई 25 आवर्स देता है, और जो सैलरी है भाई वो वहीं की वहीं है। एक्सपेंस बढ़ गए, सैलरियाँ नहीं बढ़ी हैं लोगों की। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। तो इस वजह से लोग काफ़ी सोच रहे हैं कि यहाँ से मूव आउट हुआ जाए। ज़रूरी नहीं है ह्यूस्टन में जाएं, कहीं और भी जा सकते हैं। जाके इकानमी बेहतर है, जॉब्स ऑप्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे नहीं पता, पर उसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया है कि क्या किया जाए। तो ये सारे जो कंसर्न हैं ये वैलिड हैं, और जिन लोगों के पास पैसा भी है वो लोग भी जो है बहुत सोच समझ के इस वक्त जो है ना अपना पैसा निकाल रहे हैं, यानी स्पेंड कर रहे हैं, यानी ख़र्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है वो पैसों को सेव कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में, या 401 के जो गवर्नमेंट फर्म है, रिटायरमेंट प्लान जिसको बोला जाता है, IRA। तो ये सारे रिटायरमेंट प्लान पैकेजेस हैं, म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। उस पर लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जो अभी किसी ने YouTube के ऊपर डाली थी, बताता हूं मैं आपको थोड़ी सी। Hey bear, I'm coming, go away. Hey bear, go away. अबे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, इधर कौन सा बेयर आएगा, कौन सा भालू आएगा। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा आने वाला जो ट्रैवल पैकेज मैंने बनाया है, जो ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर आएंगे इस टाइप के जानवर। उसके बारे में तो बाद में बताया जाएगा। तो ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था कि बेयर को ऐसे जब आप हाइकिंग पे जाते हैं ना, रियल एक्चुअल जंगल में जब, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है, हे बेयर गो अवे, हे बेयर, यानी आवाज़ें निकालनी होती है, तो वो एनिमल्स जो हैं वो भागते हैं। तो मैं मस्ती कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो यार एक आदमी था यहीं का, अमेरिकन ही गोरा था कोई, ठीक है, तो रिटायर जो भी गवर्नमेंट की जॉब वगैरह थी, तो उसने अपना सारा जो पैसा होता है वो 401 के और बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट पैकेजेस होते हैं, उस बेचारे ने सब उस पर डाला हुआ था। ठीक है, उसकी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो थी उस पर डाली हुई थी। अभी जैसे हिसाब किताब थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हुआ है, उस बंदे के सारे पैसे ऑलमोस्ट डूब गए। ठीक है, इसलिए वो सारा पैसा मार्केट में लगाया जाता है, और जिस हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें चलना शुरू हुई हैं तो काफ़ी पैसा उसका डूब गया। अब जब ऐसा होना शुरू हुआ तो यार बहुत सारे लोगों ने फटाफट जो है, जिनके थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो जल्दी जल्दी से जो है ना अपने अकाउंट से निकालना शुरू कर दिए कि भाई ये तो हिसाब किताब ख़तरनाक होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, हम तो लूट जाएंगे, फिर हम कैसे, हमला जिन लोगों की एज हो चुकी है वो रिटायरमेंट कैसे करेंगे। तो वो सुन के बड़ा अजीब सा लगा मेरे को, यार ये हो क्या रहा है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये एक ऐसा सवाल है कि उसका जवाब ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को यहाँ पर। चले थोड़ी सी और आपको मैं इस बारे में बातें बताता हूँ कि हो क्या रहा है भाई। और जो दूसरी टिप मैं यही दूंगा अपनी तरफ से, अगर कोई फैमिली या लड़का या लड़की या जो लोग भी XYZ उनका प्लान है अगर इस तरफ आने का, USA आने का, और दिमाग में ये है कि हम जाएंगे न्यूयॉर्क, इसलिए न्यूयॉर्क जो है
बड़ा बिज़ी स्टेट है, जॉब के ऑप्शंस बहुत हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अच्छी हो जाएंगी वहाँ पर। तो यार थोड़ा सा अपना होमवर्क आप लोग करके आइएगा, ठीक है। सब कुछ रिसर्च करना अच्छी तरह से, उसके बाद ही इस तरफ आने का आप सोचना। मेरा फ्रेंडली एडवाइस तो ये है, कोशिश करना दूसरे स्टेट्स पे जाएं जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जॉब के भी, और यू कैन गेट अ लॉट फॉर योर मनी। लेट्स पुट इट दिस वे, you will get a lot for your money because those states is not as big like New York, ठीक है। So even though they give you less dollar amount, जैसे कुछ स्टेट पे $7 to $8 आवर्ली रेट है, न्यूयॉर्क में 16-17 के करीब है। So जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको $8 भी मिल रहे हैं पर वहाँ की एक्सपेंस चीपर है, आपका रेंट चीप है, इंश्योरेंस चीप है, फूड वगैरह चीप है, तो ये इस तरह से आप लोग काफ़ी पैसे बचा भी सकते हो और बड़ी अच्छी लाइफ एक गुजार सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को टिप है, तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जैसे मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि भाई ह्यूस्टन लोग बढ़े जा रहे हैं, तो ह्यूस्टन इसलिए भी जा रहे हैं कि ह्यूस्टन स्टेट भी चाहता है कि यहाँ पर लोग आएँ। घर बड़े सस्ते हैं, ख़रीदना भी चाहें तो बहुत सस्ते हैं, यानी हमारे न्यूयॉर्क के हिसाब से हम सोचते हैं उसके हिसाब से बहुत सस्ते हैं। आप 2 से 3 लाख में बहुत शानदार घर ले सकते हैं, और वहाँ पर जो 2 से 3 लाख का जो घर मिलता है वो अमेरिका में आपको $1.5 मिलियन, $1.6 मिलियन के नीचे नहीं मिलेगा। उसके अलावा के आपको घर मिल जाते हैं, लेने को तो आप 1.5 लाख के भी ले सकते हो, 1 बेडरूम 2 बेडरूम छोटे अपार्टमेंट। एक सेकेंड, ये आवाज़ क्या कह रही है भाई, जैसे कोई वॉक कर रहा है। यहाँ बेड़ तो नहीं है, पर यहाँ पर कायोडीज़ वगैरह सुना है मैंने। कायोडीज़ जो होती हैं वो भी फॉक्स फैमिली की जानवर होता है, तो वो भी थोड़ा चार्ज अप करते, तो थोड़ा देखना पड़ता है भाई। इसलिए मैं बातों बातों में कहाँ से कहाँ निकल गया, तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना पड़ता है, बाकी सब खैर है जी। बैक टू द पॉइंट। तो या दीज आर द ऑप्शंस यू शुड फोकस बिफोर मेक द ट्रिप टू न्यूयॉर्क स्टेट। तो न्यूयॉर्क में जो है, जैसे मैंने बताया यार, हर दूसरे दिन एक ऐसी न्यूज़ मिलती है कि फला बिज़नेस जो था बंद हो गया, जो आज से 50 साल पहले का बिज़नेस था, ठीक है, वो बंद हो गया। बैंक्स बंद हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े रेड फ्लैग का साइन है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। अब पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में तो भाई मुझे नहीं पता। मेरा बिलीव ये है कि भाई जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी लीडर है कंपनी का, उसको आप 100% आप सपोर्ट करो, अपना जो भी फेथ है वो दिखाओ। इसलिए लीडर चाहे कोई भी हो या किसी भी कंट्री का हो, यू हैव टू सपोर्ट दैम, ठीक है। हो सकता है उनका प्लान क्या है वो हमें नहीं पता, जो मुझे जानना भी नहीं है, पर आपको अपना डिसीजन स्मार्टली खुद बनाना है, अपने रास्ते खुद निकालने हैं। कि भाई हमेशा लाइफ में मैं जो बोलता हूँ कि वो प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी जब नहीं होता है तो आप हमेशा मार खाओगे, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। तो प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं। तो उससे जो है ना फिर चीज़ें बैलेंस रहती हैं। यार एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, इथे जाऊँ कि इथे जाऊँ, मैं किथे जाऊँ, मैं इथे जाता हूँ। चलो इधर ही चलते हैं। वक्त बड़ी ठीक ठाक हो चुकी है भाई, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई सांस वास अभी भी भाई की नहीं फूली है। माशाल्लाह से आप लोग ये दुआ हैं, बाकी सब खैर है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा सा मैं आप लोग को टच बेस बताता जाऊं अपनी कुछ वीडियो में कि क्या चल रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि निकला जाए अमेरिका के लिए और ये सब, तो उसको मैंने सोचा यार थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। बहुत सारे दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ जाएँ। अमेरिका के तो बहुत खूबसूरत स्टेट्स हैं, जॉब ऑप्शंस भी हैं, थोड़े से पैसे आपको कम मिलेंगे पर सुकून से आप ज़िंदगी गुजार सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्क में मैं अक्सर आता हूँ, स्पेशली मैं विंटर में भी काफ़ी आया हूँ, समर में तो मैं आते आता हूँ। तो ये स्टेट पार्क हर इलाके में होता है। अभी यहाँ से निकलूँगा तो बाहर ग्रीनरी सारे ग्राउंड वगैरह आ जाएंगे। सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, यानी आप देखें, आप
आप हाइकिंग पे भी आए तो आपको यहाँ गार्बेज कैन रखा हुआ होता है और सारे लोग इस तरह गार्बेज फेंकते हैं, जो बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आप ग्रीन ब्लैक कलर के बैग देख रहे हैं ना, ये डॉग की फुप्पू है। तो जब इनके कुत्ते जो हैं अपनी ड्रॉपिंग करते हैं, फुप्पू करते हैं जाते जाते, तो ये बैग लास्ट हाथ में लेके आते हैं, या जो भी लोग वो उसको हाथ से उठाते हैं, हाथ से मीन हाथ में वो ग्लव्स पहने हुए होते हैं और प्लास्टिक बैग होता है, तो उससे उठा के वो गार्बेज में फेंक देते हैं। वो यहीं पर छोड़ के नहीं जाते हैं कि किसी के पैर में आए। तो ये चीज़ इस कंट्री में बड़ी ज़बरदस्त है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो इसी तरह अपनी जगह को आप साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, ताकि दूसरे जो लोग यहाँ पर हैं उनको अच्छा लगे। और यार एक चीज़ मैंने और ऐड की अपनी वीडियो में। पिछली वीडियो मैंने वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। मैं काफ़ी टाइम से जो है अपनी वीडियो में जो है इंग्लिश सबटाइटल डालना चाह रहा था, पर काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। असल में मैं किसी की हेल्प लेता ही नहीं हूँ यार, खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। पर भाई ने फिगर आउट किया और लास्ट मैंने जब मैनहट्टन में जाकर छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड इट केम आउट रियली गुड। तो मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं, इसलिए मेरे यहाँ के कुछ दोस्त जा रहे हैं, वो बोलते हैं ज़रा उनको तो हमारी ज़बान नहीं आती कि भाई सबटाइटल डालो, तो मैंने उनके लिए सबटाइटल भी डाल दिया। ठीक है, तो जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो वो सबटाइटल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ना ये बता दूं मैं आपको, तो इस वीडियो में भी सबटाइटल लाजमी आएगा। तो यार ये देखिए, हम निकल आए ओपन एयर में। ये रहा ट्रेल। इसके अब काफ़ी रास्ते हैं, पर मैं और आगे नहीं गया, मैं यहीं से वापस हो लिया। सामने जो शेड नज़र आ रहा है, इधर चलते हैं, वहीं थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ी सी वहीं बातचीत कर लेते हैं। तो यार जैसे काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और एक दो मैंने टिप्स भी आप लोगों को दी हैं। महंगाई जो है इस वक्त यस आसमानों को बातें कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर डबल डबल अभी प्राइस लग चुके हैं। टैक्सेस जो हैं बड़े दबा के लगाए जा रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओ तो इतने सारे टैक्सेस आपको अब देने पड़ जाते हैं कि जो पैसे स्पेंड किए हैं उसके ऊपर आप टैक्स दें, फिर स्टेट टैक्स दें, फिर सर्विस टैक्स दें। तो भाई खाना जाना भी जो है अब एक चैलेंज बन चुका है। तो यस, एवरीथिंग इज़ एड्स अप। तो ये सारे जो है कंसर्न बहुत सारे लोगों के हैं इस वक्त। ठीक है, और अब सुपरमार्केट्स वगैरह में जाएँ तो प्राइसेस जो है ऐसे जैकअप कर दिए हैं कि भाई मैंने तो अपने लाइफ टाइम में जब से मैं यहाँ पर हूँ, भाई मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो वी होप फॉर द बेस्ट। आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों को मुझे थोड़ा बहुत बताना था भाई, कि कोशिश करें, अगर आप लोग इस तरफ आने का हो रहा है और आप लीगल तरीके से इस कंट्री में आ रहे हैं, विच इज़ यू शुड बी, तो सोच समझ के आप लोग ये जो बड़े स्टेट्स हैं उसके बारे में सोचिएगा। कोशिश करें जो छोटे स्टेट्स हैं, सिर्फ ह्यूस्टन में बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ह्यूस्टन नहीं है भाई, बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप अटलांटा जॉर्जिया जा सकते हैं, आप नॉर्थ कैरोलिना जा सकते हैं, साउथ कैरोलिना जा सकते हैं, आप डेलावेयर जा सकते हैं, और डैलस आई मीन इज सो मैनी स्टेट्स। पर आप अपना होमवर्क खुद करें। ठीक है, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने वैसा करना है, पर जहाँ भी जाएँ भाई प्लीज़ 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 लीगल वे। ठीक है, कोई 2 नंबर का रास्ता बिल्कुल नहीं लेना। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिनितो, फिनिश, डोंट डू इट। ठीक है, और मैं भी इन चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट करना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज आई डू रिस्पेक्ट द लॉ। ठीक है, आप उसको फॉलो करें। दिस कंट्री, जो मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, इज़ अ लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत है, जो काम करने वाला है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ठीक है, हाँ, जो 2 नंबर वाले लोग हैं वो सारी ज़िंदगी 2 नंबर ही करते हैं और 2 नंबर के पीछे भागते हैं, और एक टाइम आता है बड़ी प्रॉब्लम में वो आ जाते हैं। तो ये थी कुछ मेरी टिप्स आप लोगों को। अदर देन दैट, समर करीब में है भाई, बहुत सारे प्लान बनाए हुए भाई ने, इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ ऐसे ट्रिप मैंने बनाए हुए हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब वो जैसे टाइम करीब आएगा उसके बाद हम आपको हम बताएंगे। क्या बोल रहा हूँ, चैनल चेंज हो जाता है मेरा कभी कभार। तो या हम लोग
काफ़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं। इस दफ़ा तो वो लगता है विंटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका था हमारा, और अब जाके थोड़ी जान छुट्टी है, पर अभी भी झटके आ रहे हैं विंटर के फीलिंग के। पिछले 2-3 हफ्तों से तो इतना क्लाउडी था यहाँ पर, बहुत क्लाउडी हुआ था, रेन बड़ी दबा के हो रही, ठंडी रेन, हवाएं चलना शुरू हुई थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ, एक चीज़ मेरे से बिल्कुल छूट गई है जब से मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया है भाई। मैं पहले बड़ा फ़िशिंग करने जाता था, बोट्स रेंट पे करता था, ओशन के बीच में जाता था भाई, आपके मछलियाँ पकड़ता था। अब वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो मांगता है टाइम, और बड़ा ठीक ठाक टाइम लेता है भाई। अगर मैं वो करूँगा तो वो घंटों की नहीं, दिनों की वीडियो बना ज़रा वो 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के जो वो ट्रिप होते हैं वो पानी के बीच में, वो छूट गया यार, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। आप लोग बताएं मुझे कमेंट्स में यार, मुझे फ़िशिंग करनी चाहिए। आप लोगों को शौक़ है देखने का कि अमेरिका में फ़िशिंग कैसे होती है, कितना मज़ा आता है, क्या उसके प्राइस पॉइंट हैं, कितना ख़र्चा होता है। अब वो आपके ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे तो समर में कुछ करते हैं इसका हिसाब किताब भी। बाकी अदर देन दैट लाइफ इज़ गुड, ठीक है। हेल्थी रहो, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ में मत पड़ो, पॉलिटिक्स में कभी मत सोचो, ठीक है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करे, लेट देम डू देयर जॉब, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अब अपना काम करते रहें, जो भी है अपना, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करें, वर्क ऑन द प्लान बी, वर्क ऑन अ प्लान बी। और अभी जो स्टॉक मार्केट वगैरह जिस तरह की चल रही हैं वो थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो चुकी हैं, काफ़ी रिस्की हो चुका है। तो थोड़ा सोच समझ के जो लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डू योर ओन इंटेलिजेंस एंड डू योर रिसर्च एंड यू नो, ये आपकी अपना होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप अपना डिसीजन खुद बनाएं। अदर देन दैट यस यार, तो मेक यू स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। बाकी यार भाई को दुआ में याद रखो यार, और हो सके तो वीडियो पसंद आए आपको तो आप शेयर करें, नहीं पसंद आए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अपना काम करता रहूँगा। अपने बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी शेड्यूल स्केड्यूल होता है, उसमें से मैं टाइम निकाल के आपके साथ अमेरिका में क्या हो रहा है वो चीज़ें शेयर करना पसंद करता हूँ, ठीक है। एंड आई कीप डूइंग दिस। मुझे क्विट होना आता नहीं है। हाँ, काफ़ी चैनल मेरा स्लो जा रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बजाय मैं आप लोगों से बोलूँ यार मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, या किसी फैमिली मेम्बर को मैं फोर्स करूँ सब्सक्राइब करो। लोग, आई डोंट फोर्स नो वन, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ अपने काम को और अपनी कंटेंट को, उसको मैं बेहतर करूँगा और बेहतर करूँगा और बेहतर करूँगा, and I will make it through. I believe in myself, confident. Especially अभी जो ये ट्रिप आने वाला है, फिर हिंट दे रहा हूँ, ये ट्रिप जो है, it's gonna be game changer, it's gonna be game changer, ठीक है। बहुत लंबा ट्रिप है, it's gonna blow a lot of people mind away, ठीक है, मज़ा आएगा। चलें यार, इस वीडियो को मैं बात करता रहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मेरी वीडियो इतनी लंबी होती है यार, मुझे खुद भी बाज़ दफ़ा एहसास हो जाता है कि यार इतनी लंबी लंबी वीडियो क्या बना रहा हूँ, लोग बना रहे हैं 5 मिनट की, 10 मिनट की, ठीक है। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। चले, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखा करें, और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जिनके जो पेरेंट्स जो ओल्ड हो चुके हैं उनके साथ प्लीज़ थोड़ा टाइम बिताएं। उनकी बातों को ये मत समझे पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो भी बात कर रहे हैं उन बातों को एंजॉय करें, उस फीलिंग को फील करें, ठीक है। उसमें आप उनको भी खुश करें और आप भी खुश हों, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, तो अब जाके मुझे भी चीज़ें समझ में आती हैं कि यार थोड़ा टाइम हम और अच्छा कर सकते थे। सो आई एम शेयरिंग माई फीलिंग्स। तो अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, अपने आप में इतना ज़्यादा बिज़ी मत हो जाएं, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, दुआओं में ज़रूर याद रखें। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ गो ahead, subscribe the channel if you like it, hit the bell icon and must leave me a comments in that box। जो भी आपको देखना है, सुनना है, समझना है, मालूम करना है, जानना है, दूसरे स्टेट के बारे में जानना है, लीव मी अ कमेंट्स, ठीक है। फिशिंग के बारे में देखना है, लीव मी अ कमेंट्स। जब तक आप लोग कमेंट्स में नहीं लिखेंगे तो फिर मैं भी मोटिवेट होता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा कमेंट्स बॉक्स काफ़ी जो है लाइट रहता है हमेशा, तो आई रियली अप्रिशिएट इट, ठीक है। चलें यार,
अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, टेक केयर।